डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जब तक हम अपना तीन तरह से शुद्धिकरण नहीं करते तब तक हमारी स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोलचाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। ये उद्गार है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम रामजी सकपाल व माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को दलितों का मसीहा, समाज सेवी एवं विधि वेत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में कई बार पढ़े जाने के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। भीमराव अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन में माँ इन्हें प्यार से भीमा कहकर पुकारती थी। इनके पिता अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 14 साल तक मिलिट्री स्कूल में हेडमास्टर के रूप में कार्य किया। अंबेडकर के घर में शिक्षा का माहौल था। पिता बच्चों को रामायण तथा महाभारत की कहानियों के साथ संत नामदेव, तुकाराम, मोरोपंत तथा मुक्तेश्वर की कविताएं सुनाते थे तथा स्वयं उनसे सुनते थे। इन्हीं दिनों ज्योतिबा फूले दलितों में शिक्षा का प्रसार एवं उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में कार्य कर रहे थे। भीमराव के पिता रामजी इनके अच्छे मित्र और प्रशंसक थे। ज्योतिबा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव बालक भीमराव पर भी पड़ा। भीमराव 5 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने लगे, परंतु उनका मन पढ़ने से ज़्यादा बागवानी में लगता था। पिता उनकी पढ़ाई के बारे में काफ़ी चिंतित रहते थे। धीरे धीरे बालक भीम की रुचि पुस्तकों में बढ़ती गई। अब वे पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें भी पढ़ने लगे। उन्हें पुस्तकों से गहरा लगाव हो गया। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। पिता का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अब भीमराव के आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाना मुश्किल हो रहा था। भीमराव की प्रतिभा को पहचान कर बड़ौदा नरेश सयाजीराव ने उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इसके सहारे उन्होंने 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सयाजीराव ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। इसी दौरान भीमराव ने एक शोध प्रबंध भी लिखा। इस शोध प्रबंध का शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन चले गए। इसी बीच सयाजीराव ने इनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। भीमराव को विवश होकर स्वदेश लौटना पड़ा, परंतु उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि पढ़ाई के लिए एक बार वे पुनः लंदन जाएंगे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने दैनिक खर्चों में कटौती करके अब तक लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी।
महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने साहू जी महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 से मूक नायक नामक अखबार निकालने की शुरुआत की। इस अखबार का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा को समाप्त करना तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। 21 मार्च 1920 को भीमराव ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने लोगों से कहा, तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। भीमराव जी अंबेडकर पैसों का प्रबंध करके पुनः 1920 में लंदन गए। यहाँ वकालत की पढ़ाई पूरे करने के बाद भारत लौट आए। अब वे बैरिस्टर बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर आजीवन विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। लगातार काम करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी बीच 27 मई 1935 को इनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर और उनके कई साथी भारी बहुमत से विजयी हुए, जबकि इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले रहे थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को जुलाई 1941 में गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने अपना पहला शिक्षण संस्थान 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज के नाम से खोला। 1952 में डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। उनको मार्च 1952 में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया और वे भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को भारतीय क्षितिज का यह सितारा सोया तो फिर नहीं उठा। उनके योगदानों के लिए भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। भले ही आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी अपने सामाजिक और वैचारिक योगदानों के लिए यह देश उन्हें युगों युगों तक याद करता रहेगा। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य। जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। इसका उद्देश्य छुआछूत दूर करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों को सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में दलितों का सम्मेलन बुलाना। सरकार ने दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1929 में मनोनीत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला एवं बाल कल्याण जैसे विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना। महात्मा गांधी के साथ दलितों के उत्थान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर। यह समझौता पूना समझौता कहलाता है। प्रमुख रचनाएं: द बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया।